आज हम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी मॉडल पेपर सोशल साइंस क्लास कौन सी होगी अपनी 8th होगी 2024 की परीक्षा 8th क्लास की जो परीक्षा है बोर्ड परीक्षा उसका नाम क्या है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा। इसका मॉडल पेपर जारी किया है और उस मॉडल पेपर को हम हल करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका पेपर होगा वो होगा 2.5 घंटे का और आपके पूर्णांक होंगे वो होंगे 80 मार्क्स यानी 80 नंबर का ये पेपर होने वाला है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें कुछ आपके लिए निर्देश होंगे और निर्देश के बाद आपका पहला जो प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव वो देख रहे हैं। हुरडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था? तो राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो सटीक आंसर है वो है हुरडा सम्मेलन और ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। द पर्पज ऑफ कॉलिंग ऑफ द हुरडा कॉन्फ्रेंस। पर्पज क्या था? हुरडा जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई उसका पर्पज क्या था? टू स्टॉप द मराठा पावर इन राजस्थान। राजस्थान में मराठों की जो पावर बढ़ती जा रही थी उसको रोकना इसका पर्पज था। पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? ऑप्शन हमारे पास हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। तो इसके लिए हमारा प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। द फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज वारेन हेस्टिंग्स। वह ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। बिरसा मुंडा का संबंध कहाँ से है? बिरसा मुंडा का संबंध कौन से राज्य से है? ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो इनका संबंध है झारखंड। द ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। बिरसा मुंडा इज रिलेटेड टू। बिरसा मुंडा किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये जगह दी हुई है, इनमें से झारखंड से रिलेट करते हैं बिरसा मुंडा। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? न्यायपालिका का प्रमुख कार्य विवादों का निपटारा करना, बिल्कुल। न्यायिक समीक्षा करना ये भी है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना ये भी है। तो उपयुक्त सभी है वो सही हो जाएगा। द ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इंग्लिश में देख लेते हैं। द मेन फंक्शन टू द जुडिशरी इज। जुडिशरी का मतलब है न्यायपालिका। फंक्शन मतलब कार्य, प्रमुख कार्य। मैन का मतलब प्रमुख, मुख्य जो कार्य हैं वो जुडिशरी के क्या हैं? तो सिटिंग द डिस्ट्रीब्यूट, जो सेटिंग और डिस्ट्रीब्यूट यानी विवाद हैं उनको निपटारा करना। जुडिशियल रिव्यू करना, न्यायिक समीक्षा, या जिसको न्यायिक मूल्यांकन भी कहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑल द अबो है वो आंसर अपना सही हो जाएगा। लोकसभा में सत्ताधारी दल है उसका मुखिया कौन होता है? सत्ताधारी दल का मतलब होता है जो सत्ता में है, पावर में है अभी। तो उसका मुखिया कौन होता है? उस दल का मुखिया होता है देश का प्रधानमंत्री। द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में पार्टी है, उसका हेड कौन होता है? हेड का मतलब मुखिया, द हेड। तो प्राइम मिनिस्टर। नवीकरणीय संसाधन की क्या उदाहरण है? तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान होगा नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जिन्हें पुनः बना सकते हैं वो होते हैं नवीकरणीय। तो सौर ऊर्जा को बना सकते हैं, बिल्कुल। पवन ऊर्जा को भी बना सकते हैं, ज्वारीय ऊर्जा को भी बनाया जा सकता है। तो उपयुक्त सभी है, इसमें आंसर सही हो जाएगा। इंग्लिश में देख लेते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स आर। रिन्यूएबल जो रिसोर्स है उस वो इनमें से कौन सी है? सोलर एनर्जी भी है, विंड एनर्जी भी है, टाइबल एनर्जी भी है। ऑल ऑफ दी अबो, उपयुक्त सभी।
निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन है वो कौन सा है? मानव यानी मनुष्य द्वारा बनाया हुआ, जैसे पुल है, सड़क नहीं है, मानव निर्मित संसाधन है वो नहीं है, नहीं ढूंढना है। तो पुल मनुष्य ही बनाता है, सड़कें भी मनुष्य ही बनाता, मशीन भी मनुष्य ने ही बनाई है। लेकिन जो प्राकृतिक गैस है, जो धरती की चट्टानों के बीच जो गैस बनती है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, डीजल, वो मनुष्य नहीं बना सकता। वो एक रासायनिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा लंबे समय तक घास फूस चट्टानों के बीच दब जाते हैं और जो ताप और दाब से प्राकृतिक गैस पेट्रोल डीजल में परिवर्तित होते हैं। तो द ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मैन मेड रिसोर्स, मनुष्य द्वारा बनाए हुए रिसोर्स नहीं है। तो नेचुरल गैस। 8 का अपना प्रश्न है, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है? ऑप्शन भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। सहरिया जनजाति है वो आदिम जनजाति समूह में शामिल है। विच ट्राइबल ऑफ राजस्थान हैज बीन इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है उसमें किस जनजाति को शामिल किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा? तो ये हो जाएगा सहरिया। ब खंड में अपने प्रश्न होंगे वो होंगे अति लघुत्रात्मक, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पर क्वेश्चन पर हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। तो मस्कट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है यानी मिलाना है, सही ऑप्शन से मिलाना है। मस्कट का मतलब होता है पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक। मैच लॉक होता है बंदूक जिसे बारूद। मुफ्ती कौन होते हैं? मुस्लिम संप्रदाय के जो न्यायविद होते हैं, न्याय करते हैं, उनको कहते हैं। महाभियोग को क्या होता है? किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आचरण के पर जो आरोप लगता है उसको कहते हैं महाभियोग। इंग्लिश में देख ले, मस्कट, मैच लॉक, मुफ्ती को मिला दिया, जूरिस्ट फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। और इम्पीचमेंट क्या होता है? ए चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट ए पर्सन। मिसकंडक्ट जो व्यवहार करेगा कोई, उस पर्सन के विरुद्ध एक अभियोग लाया जाता है जिसका नाम है इम्पैचमेंट, महान्याय, महाभियोग। आपने सुना होगा भारत में न्यायाधीश हैं वो महाभियोग से ही हटाए जा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को हटाना भी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जाता है, आसानी से नहीं हटाया जा सकता। हाँ या ना में आंसर देना है। भारत ही लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन हैं। यस। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं। जो अति गर्म जलवायु होगी, अति ठंडी जलवायु होगी, उसको कोई पसंद नहीं करेगा। तो इसमें हो जाएगा, इसमें होगा नो। खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र अधिक घने बसे होते हैं, बिल्कुल, इसके लिए हो जाएगा यस। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते। औद्योगिक क्षेत्र में तो रोजगार के अवसर प्राप्त होते ही हैं, तो ये गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? नो। इंग्लिश में देख ले, पीपल आर द बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ ए नेशन। एक राष्ट्र में सबसे बड़े रिसोर्स खुद हैं, मानव। तो इसमें यस। पीपल जनरली रिफरेंस एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम जो क्लाइमेट है उसको मनुष्य पसंद करता है? बिल्कुल नहीं करता, इसमें नो हो जाएगा। एरिया ऑफ द मिनरल डिपॉजिट ऑफ द मोर डेंसली पॉपुलेटेड, यानी जहाँ मिनरल्स होते हैं वहाँ लोग ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। तो इसमें हो जाएगा यस। इंडस्ट्री एरिया डू नॉट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। तो इंडस्ट्री एरिया रोजगार प्रदान नहीं करते? तो बिल्कुल प्रदान करते हैं। तो ये हो जाएगा नो।
न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है? न्यूनतम, व्हाट इज द अंडरस्टैंड बाय मिनिमम वेज एक्ट? न्यूनतम वेतन कानून लाया गया, उसका क्या मतलब है? तो जीवन निर्वाह के लिए कम से कम एक व्यक्ति को वेतन मिलना चाहिए, ये है मिनिमम वेज एक्ट। व्यक्ति है वो कुशल है या अकुशल है, अर्धकुशल है, उसको मिनिमम जीवन निर्वाह के लिए, आधारभूत आवश्यकताओं के लिए वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, जीवन जी सके, इसके लिए उसे न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। इस कानून को कहते हैं मिनिमम वेज एक्ट। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई दो कारण बताने, तो महिला है वो समाज की धुरी है, महिला सशक्त होनी ही चाहिए। घर और समाज का समुचित विकास करने के लिए भी महिला को सशक्त होना जरूरी है। राइट ए टू रीजन, राइट एनी टू रीजन फॉर द नीड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। जो महिला है उसको एम्पावरमेंट करना क्यों जरूरी है? सन 1857 के मेरठ छावनी के सिपाहियों के नए कारतूसों को ऐतराज क्यों था? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा 1857 की मेरठ छावनी से हमारी 1857 की जो क्रांति है वो शुरू होती है 10 मई 1857 को, जो कि डेट से पहले ही शुरू हो जाती है। और सिपाहियों ने यहाँ शुरुआत की थी क्रांति की। तो सिपाहियों ने क्यों क्रांति की थी? क्योंकि सिपाहियों को जो बंदूक दी जाती थी, जो कारतूस दी जाती थी, वाई डिड द सेप्यू ऑफ मेरठ कैंट इन ईयर 1857 हैड ऑब्जेक्शन ऑन न्यू कार्टेज, न्यू जो कार्टेज उनको दिया गया था, कारतूस जो दिया गया था, उस पर यह अफवाह फैलाई गई कि उन पर क्या लगा हुआ, गाय और सुअर की चर्बी, और उसको सिपाहियों को मुंह से खोलना होता था। तो ये धर्म में विरुद्ध सिपाहियों ने अपने कार्यवाही समझा और वो सरकार के विरुद्ध हो जाते। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? राजस्थान में भीलवाड़ा जिला है वो राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहलाता है? तो भीलवाड़ा इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, वाई क्यों कहलाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि मैनचेस्टर है वो ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा शहर है और वो सूती कपड़े का एक प्रमुख केंद्र है। तो भारत में जो सूती कपड़े का प्रमुख केंद्र है, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, इनको मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान में सूती कपड़े का जो प्रमुख केंद्र है वो है भीलवाड़ा, इसलिए भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने का दबाव बनाते थे, इसका क्या कारण था? ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर, वाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी पुट प्रेशर क्रिएट करते थे ऑन इंडियन फार्मर टू कलेक्टिव इंडिगो? एक्सप्लेन द रीजन। इंडिगो मतलब नील, नील की खेती करने के लिए भारतीय किसानों पर दबाव बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि भारतीय जो नील थी वो अच्छी किस्म की होती थी, चमकदार नील भी था। तो भारत में जो नील की खेती होती वो अच्छी होती, चमकदार होती। तो ब्रिटेन में कपास के उत्पादन में उस समय एक नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी, जिससे नील की मांग बढ़ गई थी। तो ब्रिटिश सरकार ने इसे एक व्यापारिक अवसर के रूप में देखा, नील की खेती करने को एक व्यापारिक अवसर के रूप में देखा, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय किसानों से नील उत्पादन करवाना चाहते थे। 16 का क्वेश्चन अपना, निर्वाह कृषि के प्रकार का वर्णन करें। निर्वाह कृषि यानी डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। निर्वाह, सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी निर्वाह कर सकें, जीवन निर्वाह के लिए जो फसल उत्पादित की जाती है। एक तो होती है व्यापार के लिए कि हम खुद अनाज खा भी सकें और उसको बेच भी सकें, बिक्री भी कर सकें, मार्केट में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें, वो अलग कृषि होती है, उसे गहन कृषि कहते हैं। ये जीविका निर्वाह कृषि है। तो ये कृषि है, ये छोटे क्षेत्र पे की जाती है, घर के लोगों द्वारा ही की जाती है और जो पुरानी परंपरागत तकनीक है उसी से की जाती है।
ताकि ज़्यादा मशीनरी का उपयोग नहीं करना पड़े, खर्चा नहीं करना पड़े। और इसमें क्या करते हैं, गेहूँ उगाते हैं, चावल उगा लेते हैं, मक्का उगा लेते हैं, ताकि जो हमारा जितने भी घर के सदस्य हैं उनके द्वारा खेती की जा सके और उनके जीवन निर्वाह के लिए हमारे पास जो उत्पादन है वो आ सके। उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योग का वर्णन कीजिए। तो एक्सप्लेन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या होती है इसको एक्सप्लेन करना है। एंड क्लासीफाई ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को क्लासीफाई भी करना है। ऑन द बेसिक ऑफ रॉ मटेरियल, किस आधार पे, कच्चे माल के आधार पे। तो इंडस्ट्री को जब हम एक्सप्लेन करें, इंडस्ट्री किसे कहते हैं, तो वो जगह या वो क्षेत्र जहाँ पे बड़े स्तर पे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है, वस्तुओं का निर्माण, वस्तुओं का बड़े स्तर पे निर्माण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उद्योग। उद्योग कच्चे माल के आधार पे, रॉ मटेरियल के आधार पे कृषि आधारित उद्योग हो गए, खनिज आधारित उद्योग हो गए, समुद्र आधारित उद्योग हो गए, वन आधारित उद्योग हो गए, ये कच्चे माल आधारित उद्योग होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा होते हैं। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पे कोई 2 राय दीजिए। तो इमेजिन दैट यू आर बोर्न इन ए पुअर फैमिली इन 1850, डिकेड एट दैट टाइम गिवन टू ओपिनियन ऑन द स्कूल रन अंडर गवर्नमेंट। उस समय आपको पता हो कि 1-2 ऐसे कानून लाए गए थे 1835 में, 1854 में, जो कि अंग्रेजी शिक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन दिया जाए, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शिक्षा पे जोर दिया गया था। तो हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन दिया जाए। हिंदू और मुसलमान को वही पढ़ाया जाए जिससे पहले वो परिचित हैं। नया ज्ञान देंगे तो उसको ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। वही पढ़ाया जाए जो पहले से परिचित हैं और जिसे आदर और महत्व वो देते हों। उन्हें अनजाने विषय की शिक्षा नहीं दी जाए। ये 2 ओपिनियन हम रख सकते हैं। सेकंड, इसी में प्रश्न पूछा है कि प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं में अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते थे, ऐसा क्यों, क्या कारण था। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन टेकिंग एडमिशन इन प्राइमरी स्कूल लीव फ्रॉम स्कूल फॉर फर्दर स्टडी, वाई गिवन 2 रीजन। इसके 2 कारण कौन से दे सकते हैं हम। एक तो बच्चों की फीस थी वो निश्चित नहीं थी, मनमर्जी की फीस हुआ करती थी, और सालाना परीक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। इसलिए जो बच्चे थे वो प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं तक अध्ययन करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते थे। प्यारे विद्यार्थियों, 19 का प्रश्न पूछा है तालिका में और आपके एरिया से संबंधित पूछा है। कौन से राजनीतिक दल की सत्ता अभी राज्य में है। आप राजस्थान के हैं, तो राज्य में अभी किसकी सरकार है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र में भी किसकी सरकार है, बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। आपके क्षेत्र के जो निर्वाचित प्रतिनिधि, आप जिस भी जिले के हैं, आप जिस भी पंचायत समिति, तहसील के हैं, आपका विधायक का नाम यहाँ लिखना है और यहाँ आपका सांसद का नाम लिखना है। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है, तो यहाँ जो विपक्ष में है वो कांग्रेस है। कहाँ, अपने राजस्थान में भी, और केंद्र में भी कौन है, विपक्षी दल कांग्रेस है। अगले चुनाव कब होंगे, तो राज्य सरकार के तो अभी चुनाव हुए हैं, 2023 में हो चुके, और लोकसभा के चुनाव कब होंगे, 2024 में। दिसंबर 2023 में राज्य सरकार के चुनाव हो चुके राजस्थान में, और केंद्र सरकार के लोकसभा के चुनाव होंगे 2024 में। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आप देख लें। विच पॉलिटिकल पार्टी ऑफ कंट्री इन पावर, स्टेट में और सेंटर में बतानी है। इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूर एरिया, आपके एरिया का प्रतिनिधित्व विधानसभा में और लोकसभा में। विधायक का नाम लिखना है और यहाँ सांसद का नाम लिखना है। विच पॉलिटिकल पार्टी इन कंट्री इन ओपोजिशन,
अपोजिशन कहते हैं विपक्ष को, तो यह कांग्रेस हो गई दोनों ही जगह। व्हेन विल द नेक्स्ट इलेक्शन बी हेल्ड, तो स्टेट में, राजस्थान स्टेट में 2023 में हुए हैं और सेंटर में होंगे 2024 में, अभी अप्रैल में होंगे। 20 का अपना प्रश्न है कि ऐसे 2 मौलिक अधिकारों को बताइए जिसका व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा और समानता परक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करता है, कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी बनी रहे, समानता का व्यवहार भी हो उसके साथ। तो मेंशन 2 फंडामेंटल राइट विच ए पर्सन हु कैन यूज टू एम्फेसाइज हिज डिग्निटी, डिग्निटी कहते हैं प्रतिष्ठा या गरिमा, एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। इक्विटेबल ट्रीटमेंट का मतलब होता है समान परक व्यवहार। तो इसके लिए हम समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार 2 की मांग करेंगे। ऐसे किन्हीं 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिससे होशियारी समुदाय की पहचान प्रदर्शित होती हो। 2 मार्क्स का प्रश्न है अपना। तो डिस्क्राइब एनी 2 एरिया द शो द डिग्निटी नहीं, आइडेंटिटी मतलब पहचान, ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी मतलब जिनको होशिये पे धकेल दिया जाता है। कहने का मतलब होशियारीकरण का मतलब होता है उपेक्षित कर देना, यानी उसको शक्तिहीन साबित कर देना, उसकी पराजय का एहसास करा देना, ये होता है होशियारीकरण। अब इस होशियारीकरण के लिए क्षेत्र बताने हमें, एक तो आदिवासी एरिया में आदिवासी समुदाय को इस प्रकार का एहसास करवाया जाता है, एक मुस्लिम समुदाय जो कि अल्पसंख्यक समुदाय है भारत में, उसको इस प्रकार का एहसास कराया जाता है। अब हमारा मानचित्र होगा राजस्थान का, और राजस्थान के मानचित्र में हमें बनना है बाड़मेर, भरतपुर, पाली और बांसवाड़ा, और ये 4 मार्क्स का होगा। तो ये हमारा मैप है, इसको आप देख पा रहे हैं। राजस्थान का मैप इस प्रकार से है। अब इसमें हम देखेंगे कि बाड़मेर है वो कहाँ पे है। तो ये जो आकार है इस प्रकार का, ये जैसलमेर है, और इसके नीचे वाला जो ये क्षेत्र है ये बाड़मेर है, और ये लंबा लंबा सा है ये पाली है। बांसवाड़ा ये वाला क्षेत्र है भरतपुर, ये अलवर के आस पास है भरतपुर, ये भरतपुर है। तो 4 जगहों को भर दिया हमने, और 4 मार्क्स हमने कंप्लीट कर लिए। 4 नंबर हमारे पूरे में से पूरे आ जाएंगे। नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3 प्रश्न दिए हुए, इनमें से 2 प्रश्न करने और 8 नंबर लेने, 4-4 मार्क्स के होंगे। 1857 की क्रांति की सफलता और असफलता पर अपने विचार लिखने हैं। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 क्वेश्चन गिवन बिलो। राइट डाउन योर ओपिनियन ऑफ द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ 1857 की रिवोल्यूशन। तो सफलता में हम कहेंगे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर लड़े थे, यानी हिंदू मुस्लिम एकता को यहाँ बढ़ावा मिला। दूसरा 1858 की जो का अधिनियम बना इस क्रांति के बाद, और ब्रिटिश सत्ता सीधे किसके हाथ में आ जाती है, ब्रिटेन के कानून के हाथ में आ जाती है। फिर इसमें हम असफलता में हम लेंगे कि 90 वर्ष तक भारत पूरी तरह से 90 वर्ष तक भारत अंग्रेजी सरकार का गुलाम हो जाता है, और इसमें जो नेतृत्व है वो सही ढंग से नहीं हो पाता, और ये क्रांति समय से पहले ही शुरू हो जाती है। तो असफल होने का ये कारण था। इसमें भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योगदान विस्तार से लिखना है। राइट ए डिटेल अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फादर नेशन महात्मा गांधी इन द फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो आपको पता हो कि 1915 में, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं, और 15 में भारत आने के बाद गांधी जी चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह करते हैं। चंपारण कहाँ पे है, बिहार में। फिर खेड़ा में करते हैं जो कि गुजरात में है। उसके बाद अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए गांधी जी सत्याग्रह करते हैं, और अहमदाबाद भी कहाँ पे है, गुजरात में। अब गांधी जी पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं,
1920 और 21 में। 1920-21 में असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं कि जो भी कानून बनाएंगे अंग्रेजी सरकार, हम उनमें सहयोग, अंग्रेजी सरकार का हम किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। फिर 1930 में गांधी जी क्या शुरू कर देते हैं, नमक सत्याग्रह यानी नमक आंदोलन, जिसको दांडी मार्च भी कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। 1942 में गांधी जी शुरू कर देते हैं क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी नारा देते हैं, करो या मरो का। तो ये गांधी जी का किसमें योगदान था, भारत की आज़ादी में। रोलट एक्ट का विस्तार से उल्लेख कीजिए। राइट एन डिटेल अबाउट द रोलट सत्याग्रह। 1919 में, साल कौन सी थी, 1919 की, अंग्रेजी सरकार ने एक अधिनियम बनाया। अधिनियम का मतलब होता है कानून बनाया, जिसमें किसी को भी बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून को काला कानून का नाम भी दिया जाता है। साल कौन सी थी, 1919। क्या बनाया गया कानून, किसने बनाया, अंग्रेजी सरकार ने। किसके लिए, भारतीयों के लिए। और बिना किसी प्रकार का कारण उनको बताए उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। ये जैवमंडल और पारितंत्र यानी बायोस्फीयर और इकोसिस्टम पे। राइट यूअर कमेंट ऑन द फ्लोइंग। इसके बारे में आपके कमेंट लिखने, यानी जो स्थल जैवमंडल है वो क्या है, बायोस्फीयर क्या होता है। तो स्थल मंडल, जैवमंडल और वायुमंडल, 3 मंडल होते हैं, आपको पता होगा। एक धरती का, एक समुद्र का और एक ऊपर पर्यावरण का। तो ये वायुमंडल कहते हैं, हवा वाला मंडल। इसके बीच जीव जंतुओं का एक सकड़ा सा क्षेत्र होता है जिसे कहते हैं जैवमंडल, जिसमें जीव जंतु पाए जाते हैं। जीव जगत का एक सकड़ा सा क्षेत्र है। फिर है पारितंत्र। तो जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए एक दूसरे पे निर्भर रहना पड़ता है, और इस प्रकार के तंत्र को क्या कहते हैं, पारितंत्र। जैसे आपने देखा होगा प्यारे विद्यार्थियों, घास फूस को कौन खाएगा, मेंढक, मेंढक को कौन खाएगा, सांप, और सांप को कौन खा जाएगा, मोर। तो खाद्य श्रृंखला आपने देखा होगा, तो खाद्य श्रृंखला पारितंत्र में ही चलती है, जो कि एक दूसरे को जीवित रहने के लिए एक दूसरे पे निर्भर रहना पड़ता है, तो उसे कहते हैं पारितंत्र। अथवा का प्रश्न है, भूस्खलन क्या है, ये क्यों होता है, भूस्खलन रोकने के उपाय भी बताने। व्हाट इज द लैंड स्लाइड। लैंड मतलब धरती का कोई हिस्सा खिसक जाए। वाई डज राइट द मेजर टॉप जो प्रिवेंट है लैंडस्लाइड के, वो बताने। प्रिवेंट मतलब उपाय, उनको रोकने के उपाय। तो भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है जिससे सैल, मिट्टी और चट्टानें नीचे की ओर खिसक जाती हैं, यानी टूट टूट कर गिरती हैं। तो ये इनके कारण क्या है, भारी वर्षा से भी टूटती है, बाढ़ आ जाए तो भी टूटती है, भूकंप आ जाए तो भी टूटती है। तो ये हो गए इसके कारण, क्यों होता है भूस्खलन। भूस्खलन क्या है, अब मिट्टी अपनी जगह से, चट्टान अपनी जगह से खिसक जाए तो उसे कहते हैं भूस्खलन। और ये होने का कारण बता दिया, भारी वर्षा होगी, बाढ़ होगी, भूकंप। उपाय क्या होंगे, इनको रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं। तो बड़े स्तर पे पेड़ पौधे लगाएं, ताकि जमीन है वो आसानी से, पहाड़ है वो आसानी से नहीं टूटे, उनकी चट्टानें आसानी से नहीं खिसके, उनको पेड़ हैं उनको बांध के रखते हैं। प्रतिरोधी दीवारें बनाई जानी चाहिए ताकि वो आसानी से नहीं टूट सके। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान की आवश्यकता क्यों है, कारण स्पष्ट करें। 8 मार्क्स का प्रश्न है, 8 मार्क्स दिलाए गए। व्हाट डू यू मीन बाई कॉन्स्टिट्यूशन, मीन बाई कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का अर्थ, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें नीड क्या, क्यों नीड है इसकी, क्यों आवश्यकता है। अथवा में है धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर विचार लिखें। सेक्युलरिज्म एंड इट्स रिलीवेंस,
सेक्युलरिज्म क्यों, अब क्या इसकी रिलेवेंस है वो बतानी है। पहले सबसे पहले हम संविधान पे बात करेंगे। संविधान वाला प्रश्न कर रहे हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। स प्लस विधान, स का मतलब सर्वोच्च, विधान का मतलब कानून। देश का सर्वोच्च कानून क्या कहलाता है? संविधान। और संविधान के अनुसार ही किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो किसी देश के नागरिकों को अनुशासित रखने के लिए संविधान की जरूरत है। सरकार को कैसे काम करना है, सरकार कौन कौन से कार्य कर सकती है, कौन से कार्य नहीं कर सकती, ये भी कौन बताएगा? संविधान बताएगा। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी कौन करेगा? संविधान करेगा। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2। इसी प्रकार अगर हमें धर्मनिरपेक्षता वाला करना हो प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको क्या करना होगा? धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो और सभी धर्म राज्य की नज़र में बराबर हो। और वर्तमान में सेक्युलरिज्म है वो बिल्कुल रिलीवेंस है इसका, क्योंकि वर्तमान में चारों ओर असहिष्णुता फैली हुई है, सांप्रदायिकता फैली हुई है। धर्म के नाम पर सब अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसको लेकर समाज में, देश में तनाव फैला हुआ है। तो उसको कम करने के लिए राज्य को धर्मनिरपेक्षता की ओर ज़्यादा जाना पड़ेगा। दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये 3 प्रश्न दिए हुए, इनमें से 2 प्रश्न आपको देने। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, अटेम्प्ट माने आपको 2 ही प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। द गिवन 3 क्वेश्चन और 4-4 मार्क्स के होंगे। राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल, इसमें आप कर सकते हैं सरिस्का अभ्यारण्य कर सकते हैं, रणथंभौर अभ्यारण्य कर सकते हैं, और महत्वपूर्ण जो मंदिर हैं उनको कर सकते हैं, किले हैं उनको कर सकते हैं, झील हैं उनको कर सकते हैं। तो राजस्थान की सांभर झील है, आना सागर झील है, जयसमंद झील है, वो कर सकते हैं। सड़क सुरक्षा नियमों को विस्तार से बताइए। मेंशन रोड सेफ्टी रूल इन डिटेल। सामुदायिक स्वच्छता में विद्यार्थी क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं। व्हाट रोल कैन बी स्टूडेंट प्ले इन द कम्युनिटी क्लीनेस। तो हम सबसे पहले सड़क सुरक्षा के देखेंगे। तो सड़क सुरक्षा में हमें जेब्रा क्रॉसिंग है उनके नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। दूसरा पॉइंट बनाएंगे, सड़क पे किस ओर चलना चाहिए? बाईं ओर। शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए बिल्कुल। और गाड़ी चलाते समय मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए। और भी बहुत से नियम हैं, उनका भी ध्यान हम फॉलो उनको कर सकते हैं। स्वच्छता के लिए अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? तो समुदाय की स्वच्छता पर विद्यार्थियों का योगदान या भूमिका क्या होगी? तो कचरा है वो कचरा पात्र में ही डालें, पहला पॉइंट। गीले कचरे को हरे रंग के डब्बे में ही डालें, दूसरा पॉइंट। सूखा कचरा वो लाल रंग के डब्बे में ही डालें, तीसरा पॉइंट। अपने आसपास सफाई का पूरा ध्यान रखें बिल्कुल। और समुदाय के लोगों को जागरूक बनाएं। ये भूमिका है वो कोई विद्यार्थी निभा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने RSCT द्वारा जारी आपका मॉडल पेपर कंप्लीट करने का प्रयास किया है। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।